हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रमणी की आबरू भी तो अवहेलना की कोई चीज़ नहीं है। यह कहकर उन्होंने थोड़ी देर तक उत्तर की प्रतीक्षा की, पर सोरसी ने जब कुछ उत्तर नहीं दिया तब एक गहरी सांस छोड़कर उन्होंने कहा, मालूम होता है साधारण स्त्रियों की तरह आपको अपनी इज्जत या बदनाम की कुछ परवाह नहीं है। आप साधारण स्त्री हैं भी नहीं। इसके सिवा सब बातों में चुप रहने की आपकी जिद भी अपूर्व ही है। वास्तव में आपकी सभी बातें अनोखी हैं। पल भर चुप रहकर वे फिर बोले, उस दिन मैंने आपको एक ही बार देखा था और आज हाथ पकड़कर चल रहा हूँ। जिसके आश्रय से चल रहा हूँ वह जैसे मेरे लिए अंधकार आगे है, वैसे ही जिसके भीतर से चल रहा हूँ वह भी अंधकार है, जिस पर भी निसंकोच भाव से साथ चलने में कुछ रुकावट नहीं हुई। आपकी भक्ति के बिना नहीं रहा जाता। अब थोड़ी देर तक किसी बात की प्रतीक्षा में रहने के बाद वे एकाएक बोल उठे, आप तो सन्यासिनी हैं। मेरे ससुर आपका कुछ भी क्यों ना करें, जमीन जायदाद के लिए उनसे मुकदमा लड़ने से आपकी गरज क्या है। सोडसी ने अब कहा, कोई गरज नहीं है। आप कोई शंका ना करें। उपायहीन अबलाओं के भाग्य में बराबर जो होता आया है वही मेरे बारे में भी होगा। वसु साहब को इस बात से गहरी चोट लगी, पर उन्होंने प्रतिवाद भी नहीं किया और प्रतिघात भी नहीं किया। दोनों ही चुपचाप चलने लगे। आंधी या पानी कोई भी नहीं रुका, पर गांव के अंदर आने पर दोनों का ही प्रभाव कम हो गया। रास्ते का मोड़ घूमते ही सामने सनातन माइती की कुटी से रोशनी दिखाई पड़ी। थोड़ी दूर और चलकर सोडसी ठहर गई। बोली, वैसा अंधेरा नहीं है, आप इसी रास्ते से सीधे चले जाइए तो राय महाशय के फाटक पर पहुंच जाएंगे। और आप, मेरा रास्ता बाईं ओर इस बगीचे के अंदर से है। वसु ने हाथ नहीं छोड़ा, कहा, दूसरों से सुना है कि आप अच्छी शिक्षिका हैं। खुद मुझे जितना मालूम होता है उसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं, पर इससे अधिक जानने का मौका अगर जीवन में ना आए तो आज की इस यात्रा की याद मुझे बराबर बड़ी श्रद्धा के साथ बनी रहेगी। सोरसी ने थोड़ा हंसकर कहा, पर इतना ही अगर किसी ने बाहर से देख लिया हो तो उसकी राय आपसे नहीं मिलेगी। साहब मन ही मन चौंक पड़े। इसके बाद उन्होंने उस हाथ को और जरा सा दबाकर धीरे धीरे छोड़ दिया। कहा, नहीं गढ़ी हुई कहानी की तरह मालूम होगी, इसलिए इसकी चर्चा ना करके चुप रहना ही अच्छा है, यही ना। इसका जवाब ना देकर सुरसी बोली, मेरे लिए इंतज़ार करके आप बहुत भीगे हैं। आपने बहुत कुछ सहा है। अब जाइए, मैं भी जाती हूँ। वसु ने कहा, यही बात शायद मुझे बहुत दिनों तक सोचनी पड़ेगी। कल हम जाएंगे। हेम से आपको कुछ कहना नहीं है। सुरसी ने पल भर कुछ सोचकर कहा, नहीं, केवल उसके लड़के को आशीर्वाद देती हूँ। आप चाहें तो इतना उससे कह दीजिएगा। अब वह किसी प्रश्न या उत्तर की अपेक्षा न करके जंगल के अंधेरे रास्ते में अदृश्य हो गई। साहब कुछ देर तक वहीं विमूढ़ की तरह खड़े रहे। उन्हें नमस्कार करने तक का मौका नहीं मिला। जिन फकीर साहब के लिए यह सब हुआ उनके उद्देश्य से भी नमस्कार नहीं किया जा सका। इसके बाद उसी बताए हुए रास्ते से वे धीरे धीरे चलने लगे। वसु साहब जब ससुराल में पहुंचे तब देखा कि मकान में उन्हीं के लिए घबराहट और हलचल मची हुई है। जहाँ जितनी टूटी या बिना टूटी लालटेनें थीं सब इकट्ठी हो गईं और उन्हें इस भयावनी रात में बाहर ले जाने लायक करने के लिए घर के सभी मनुष्य जी जान से कोशिश करने लगे। नौकरों, चाकरों और अनुगत कुटुंबियों को मिलाकर एक खास दल तैयार किया गया। खुद राय महाशय सबको देखभाल करने लगे। कौन कौन किधर जाएगा, किस रास्ते में, किस मैदान में और किन वानिया बगीचों में खोज करनी होगी, इसी का उपदेश वे बार बार सबको देने लगे। उनके आचरण तथा कंठ स्वर में केवल घबराहट ही नहीं बल्कि भय भी प्रकट हो रहा था। अभी उन्होंने कुछ प्रकट नहीं किया था, पर जो भय उनके मन में झांक रहा था वह बड़ा ही भयंकर था। वे जानते थे कि सोडसी के कुछ अनुगत भूमिज असामी हैं। वे जैसे उद्दंड हैं वैसे ही निर्दयी हैं, डाका डालते हैं, इसलिए पुलिस में उनका नाम पता तक लिखा हुआ है। वे लोग इस अंधेरी रात में उन्हीं अकेले कहीं पाकर यदि अपनी भैरवी माता के प्रति किए गए अविचार का स्मरण कर बदला लेने के लिए अचानक उत्तेजित होते तो वहाँ सुविचार की आशा करना व्यर्थ है। एक तरफ चुपचाप खड़ी होकर हेम सब देख रही थी। उसे पिता की शंका का भी पता लगा, पर उसे तब तक भीतर की असली बात मालूम नहीं थी। यह प्रकट हुआ उसकी माँ की बात से। वे अचानक बाहर आकर पति को दोष देती हुई बोली, भला मेरे दामाद को पंच मानने की जरूरत क्या थी, जिसके
पीछे डाकुओं का दल है, उसे कोई जीत सकता है? जहाँ से हो मेरे निर्मल को ढूंढ लाओ, नहीं तो जहाँ मेरी आंखें ले जाएगी वहीं मैं इसी अंधेरे में निकल जाऊंगी। अब वे रोती हुई अंदर चली गई। कन्या और पिता दोनों को ही काठ मार गया। कुछ देर तक दोनों ही स्तब्ध हो गए। जनार्दन राय अपने को संभाल कर हेम को सांत्वना देकर साहस की कोई बात कहना चाहते थे कि इतने में दामाद आंगन में आकर खड़े हो गए। उनकी देह में पानी टपक रहा था। धोती, कमीज और जूतों में कीचड़ लगी हुई थी। ससुर के मुंह से बात निकल नहीं पाई, पर दूसरे ही क्षण जिन साहब दामाद की